Okay, so welcome to the series 2 of Organic Chemistry Class 12th। इसमें हम जनरली एक कन्वर्जन देखते हैं कि कौन से फंक्शनल ग्रुप से कैसे दूसरे में चेंज होता है। फिर चैप्टर बाय चैप्टर हम हर एक चैप्टर को अलग अलग पढ़ेंगे। एल्कोहल्स हैं, फिनॉल्स हैं, ईथर्स हैं, एल्डिहाइड कीटोन, जितने भी चैप्टर्स हैं हमारे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के, एक जनरल हम वे देखते हैं कि ओवरऑल ऑर्गेनिक को सम करना हो तो हम किस तरीके से करेंगे। तो एक चार्ट जो है आप लोगों को मेरे साथ साथ अपनी नोटबुक में भी बनाना है, जिसमें आपको हाइड्रोकार्बन्स को सबसे नीचे रखना। हाइड्रोकार्बन्स कल मैंने फर्स्ट सीरीज में आपको बताया था कि हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं, समझ गए ना सभी। उसको सबसे नीचे रखना है। फिर उसके बाद यहाँ पे आपको रखना है एल्कोहल्स, राइट। सेंटर में आपको रखना है एल्डिहाइड, कीटोन्स, ये एक ही जगह आएंगे, ऑलमोस्ट सिमिलर ही होते हैं दोनों। यहाँ पे आपको रखना है कार्बोक्सिलिक एसिड, सबसे ऊपर आप रखोगे CO2 प्लस वाटर। जो जनरल बेसिक है ना वो ये है 1 2 3, इनको सीरीज में याद रखना है। नीचे अल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन, एसिड, इन तीनों को याद रखना है। ये तो बिल्कुल लास्ट केस है, ये बिल्कुल फाइनल ऑक्सीडेशन के लिए है, ठीक है। अभी एक बार बना लो फिर देखना, बहुत सारी कन्वर्जन्स में आपको ये चार्ट काम आएगा। बहुत सारे क्वेश्चन एक इसी चार्ट से आपके सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। तो सबसे नीचे मैंने रखा हाइड्रोकार्बन, इनको एक सीरीज में याद रखना है। एल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन, एसिड याद रहेगा, और ये CO2 और वाटर। जैसे जैसे हम ऊपर जा रहे हैं ना, यहाँ पे हो रहा है ऑक्सीडेशन, राइट, कि हाइड्रोकार्बन से अल्कोहल गए तो ऑक्सीडेशन हुआ। आपको पता ही है वैसे भी हाइड्रोकार्बन में क्या होता है, कार्बन और हाइड्रोजन। ऑक्सीडेशन होगा तो कोई ना कोई एक ऑक्सीजन आएगी, अल्कोहल बन गया, है ना। यहाँ से यहाँ पे एक ऑक्सीजन आ गई ना, और एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज ऑक्सीडेशन। तो जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं, यहाँ पे होता है हमारा क्या, ऑक्सीडेशन। और जैसे जैसे हम नीचे की तरफ आते हैं हमारे पास क्या होगा, रिडक्शन। इतना याद रखना। ऑक्सीडेशन मीन्स ऑक्सीजन का ऐड करना, रिडक्शन मीन्स या तो ऑक्सीजन को निकालना या हाइड्रोजन को ऐड करना, राइट। ओके, एल्कोहल से और ऑक्सीडेशन करते हैं तो एल्डिहाइड कीटोन बन जाता है। मेन इन्हीं तीनों को याद रखना है। ये तो है बिल्कुल एक्सट्रीम रिडक्शन, वो है एक्सट्रीम ऑक्सीडेशन। इन तीनों को सीरीज में याद करना बहुत ज़रूरी है इनको, ठीक है। ओके, एल्डिहाइड से फर्दर ऑक्सीडेशन होता है तो कार्बोक्सिलिक एसिड। ये बिल्कुल एक्सट्रीम कंडीशन है कि सबसे ज़्यादा ऑक्सीडेशन हो गई, जितने भी कार्बन थे उनको ऑक्सीजन लग गई, जितने भी हाइड्रोजन थे उनको भी ऑक्सीजन लग के CO2 और वाटर बन गया। मेन इन तीनों को याद रखना है। एल्कोहल से ऑक्सीडेशन होगी, एल्डिहाइड कीटोन बनेगा। एल्डिहाइड से ऑक्सीडेशन होगी, कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा, ठीक है। एल्डिहाइड सभी को पता है क्या होता है, क्या होता है, RCHO, है ना, कल बताया था ना। यहाँ पे क्या होता है, RC डबल बॉन्ड OR। एसिड भी सभी को पता है, RCOOH, है ना। ओके, तो जब हमको एल्कोहल से एल्डिहाइड तक कन्वर्ट करना है तो हमें ऑक्सीडेशन करना है। जब हमें एल्कोहल से कार्बोक्सिलिक एसिड जाना है तब भी ऑक्सीडेशन करना है। तो अगर हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डालेंगे तो एल्कोहल से ये बनेगा कि ये बनेगा, देखो दोनों बन सकते हैं। अगर मैंने स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डाल दिया, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मतलब एक ऐसा एजेंट जो दूसरों की ऑक्सीडेशन कर सकता है, तो वो अल्कोहल से डायरेक्टली कार्बोक्सिलिक एसिड बना देगा, ठीक है। हम एक्सट्रीम कंडीशंस की बात नहीं कर रहे हैं, इन्हीं तीनों पे फोकस करके बता रहे हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड से रिडक्शन होगा तो एल्डिहाइड बनेगा, या कीटोन, एल्डिहाइड कीटोन का रिडक्शन होगा तो अल्कोहल बनेगा। लेकिन कार्बोक्सिलिक एसिड की रिडक्शन से हम अल्कोहल भी बना सकते हैं डायरेक्टली, प्रोवाइडेड वहाँ पे क्या होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, है ना। कोई ऐसा एजेंट जो रिड्यूस कर सके, रिडक्शन कर सके। तो कौन कौन से ऐसे एजेंट हैं, जैसे जैसे हम चैप्टर में पढ़ेंगे ना, इसमें नोट करते जाना, लेकिन जनरल जो कॉमन होते हैं वो याद रखो। जैसे KMnO4 एक बहुत अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, K2Cr2O7। याद कैसे रखोगे इनको, देखो इस एक ही
कंपाउंड के अंदर 7 ऑक्सीजन आ गए, एक ही कंपाउंड के अंदर 4 ऑक्सीजन, तो कितने सारे ऑक्सीजन है ऑक्सीडेशन करने के लिए। तो इस तरीके से याद कर सकते हो इनको कि ये वाले जो दोनों हैं ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, अल्कोहल को डायरेक्ट कन्वर्ट कर देते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड में, इवन हाइड्रोकार्बन में भी डालते हैं तो एसिड बन जाता है। ठीक है, ओके। स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट कौन से हैं, जैसे LiAlH4, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। अब इसको कैसे याद रखोगे, देखो इसी के अंदर ही कितने सारे हाइड्रोजन है जो रिडक्शन कर सकते हैं, है ना। इस टाइप से ये हो गया आपका एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। अगर आपको अल्कोहल से सिर्फ यहीं तक जाना है, मीन्स आपका एक कन्वर्जन आया एग्जाम में कि अल्कोहल से एल्डिहाइड कीटोन बनाना है, आपको ये नहीं बनाना, तो आपको एक ऐसा एजेंट डालोगे जो पार्शियल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, समझे। पार्शियल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मतलब रिएक्शन को पार्शियली एल्डिहाइड कीटोन तक बना के छोड़ देगा, है ना। अब ऐसे कौन कौन से एजेंट हैं, जैसे कॉपर 573 केल्विन टेम्परेचर पे इसी का काम करता है। याद रखना ये रिएजेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या बोला मैंने, कॉपर 573, हम लोग इसको याद करते थे कॉपर 573, इस तरीके से ये याद हो जाता है। तो ये एक ऐसा एजेंट होता है जो अल्कोहल से एल्डिहाइड बना लेता है। एक बार सुन लो ये वाला चार्ट, फिर जैसे जैसे क्वेश्चंस करोगे उनमें ये सारे यूज होंगे तो आपको बहुत इंपॉर्टेंट लगेगा ये पेज। ठीक है, इसी एक पेज पे सब कुछ सम अप है, इसको माइंड में रखना, बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो इसी से। या फिर एक और एजेंट होता है PCC, ठीक है, एक और होता है PDC, पिरिडीनियम डाइक्रोमेट, लेकिन इसके डिटेल में मत जाओ, बस इसको ऐसे ही शॉर्ट फॉर्म में याद रखो, PCC PDC। ट्रिक के लिए याद कर सकते हो, इसमें P वर्ड आ रहा है मतलब पार्शियल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, इसमें भी P आ रहा है तो ये भी पार्शियल, जैसे CrO3 है, MnO2 है। ये वाले कुछ एजेंट है आपको याद रखना है जो एल्कोहल्स को सिर्फ एल्डिहाइड या कीटोन तक बनाते हैं, फर्दर ऑक्सीडेशन नहीं करते। अब मुझे एक बात बताओ, एल्डिहाइड कीटोन में चाहे स्ट्रॉन्ग डालो या फिर वीक डालो रिड्यूस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, वो भी कार्बोक्सिलिक एसिड बनाएगा। तो यहाँ से यहाँ पे फ़र्क नहीं पड़ता हम स्ट्रॉन्ग डाल रहे हैं कि कौन सा डाल रहे हैं, स्ट्रॉन्ग भी डालोगे तो डायरेक्टली कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा, है ना। ऐसे ही ये हमारे पास क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट, इनसे क्या होता है, रिडक्शन। तो एसिड से एल्डिहाइड तक रोकने के लिए हमें पार्शियल रिडक्शन करना पड़ता है, लेकिन डायरेक्ट अल्कोहल आना है तो आपको क्या डालना होगा, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। अभी के लिए एक बार ये वाला याद रखो, इसके बाद नेक्स्ट सीरीज में हम देखेंगे कि किस तरीके से इसको किया जाता है, लेकिन ये वाला चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे क्वेश्चन इससे सॉल्व होंगे। ठीक है, ओके।